सीधा रुख करते हैं बड़ी खबर का, जहां पर टूषा केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच कर रही है हियरिंग और उसके साथ ही सीबीआई की तरफ से पेश हुए एसजी तुषार मेहता। घटना दुर्भाग्यपूर्ण, निष्पक्ष जांच जरूरी है, ऐसा कहना है सीजेआई सूर्यकांत का। हम पुलिस का मोरल डाउन नहीं करना चाहते, स्वतंत्र एजेंसी को जांच करनी चाहिए। गिरीवाला जज नहीं, ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा। टूषा मामले में 3 जगह सुनवाई आज, दिल्ली, जबलपुर और भोपाल में हियरिंग। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, टूषा मामले में अब लगातार नए एंगल सामने आ रहे हैं और जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया, उसके पश्चात 3 स्थानों पर मामले की सुनवाई की जा रही है। जी देखिए, भोपाल के बहुचर्चित त्रिशा शर्मा संदिग्ध मौत के मामले में आज 3 जगह सुनवाई है और ये 3 जगह सुनवाई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। इसके अलावा कहें तो मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है और इसके अलावा भोपाल के जिला अदालत में भी सुनवाई होनी है। और जहां तक बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल पुलिस की जांच और कार्य शैली पर सवाल उठाए हैं, जो उठाए गए उस पर सुनवाई होगी। और जबलपुर हाईकोर्ट में त्रिशा शर्मा की सास और पूर्व रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत को लेकर सुनवाई होगी। और भोपाल कोर्ट में जहां इस वक्त हम मौजूद है वहां कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज को लेकर सुनवाई होनी है। भोपाल कोर्ट की बात करें तो भोपाल की जिला अदालत में आज त्रिशा शर्मा संदिग्ध मौत के मामले में जो 12 मई से लेकर 20 मई तक त्रिशा के पति समर्थ सिंह और उसकी सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की कॉल डिटेल है, उनको सुरक्षित रखने और भोपाल एम्स के सीसीटीवी फुटेजेस को सुरक्षित रखने, जब त्रिशा का वहां इलाज हुआ और पोस्टमार्टम हुआ, उसको सुरक्षित रखने को लेकर आज बड़ी सुनवाई है। अभी कोर्ट में ये सुनवाई शुरू नहीं हुई है, लेकिन भोपाल कोर्ट में जो सुनवाई होगी उसमें कई बड़ा चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं कि 12 मई से लेकर 20 मई तक रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह ने न्याय व्यवस्था से जुड़े किन किन लोगों को फोन किए, किन किन लोगों को कॉल्स किए, उन कॉल्स का टाइमिंग क्या था। तो आज भोपाल कोर्ट में जो सुनवाई होगी वो पूरी तरह से कॉल डिटेल को लेके और सीसीटीवी फुटेज को लेकर सुनवाई होगी कि इनको सबको 12 मई से लेकर 20 मई तक का जो रिकॉर्ड है वो सुरक्षित रखा जाए। अनिरुद्ध, इस पूरे मामले में सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों की कार्यशैली पर भी कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं और जिस प्रकार सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कोर्ट में ये बात कही है कि जांच निष्पक्ष होगी, यानी कि जांच को लेकर लगातार संदेह बना हुआ है, जो संदेह त्रिशा के परिवार वालों द्वारा भी जारी किया जा चुका है। देखिए, त्रिशा शर्मा के परिवारजनों के संदेह के बाद ही भोपाल पुलिस से जांच लेके एक एसआईटी बनाई गई। एसआईटी ने जांच की, उस पर भी उनको विश्वास नहीं था। जांच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अनुशंसा पे सीबीआई को सौंप दी गई है। एसआईटी की जांच के बाद सीबीआई जांच करेगी। और जहां तक बात करें तो आज जो केस भोपाल कोर्ट में जो सुनवाई होनी है वो अत्यंत महत्वपूर्ण सुनवाई है। जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट और जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई है, भोपाल कोर्ट में कॉल डिटेल्स को लेकर बड़ी सुनवाई है कि 12 मई से लेकर 20 मई तक सुशांत सिंह, जो कि खुद एक एडवोकेट है, उनकी मां रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह ने न्याय व्यवस्था से जुड़े, न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े, पुलिस व्यवस्था से जुड़े, पुलिस प्रक्रिया से जुड़े किन किन लोगों से चर्चा की, उनके कॉल के नंबर और उनके कॉल के नाम, किस नाम से वो फोन है, किस नाम से वो मोबाइल नंबर है, उसकी। तो आज भोपाल कोर्ट में जो सुनवाई है उसमें कॉल डिटेल को सुरक्षित रखने और सीसीटीवी फुटेज जब त्रिशा शर्मा को एम्स अस्पताल में लाया गया, उसका पहला पोस्टमार्टम जहां हुआ उसको लेकर भी परिजनों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। इसके बाद भोपाल एम्स में ही दूसरा पोस्टमार्टम किया गया। दिल्ली एम्स से 4 डॉक्टरों की एक टीम आई थी और संभवतः 1 या 2 दिन में दूसरे पोस्टमार्टम की भी रिपोर्ट हो जाएगी। तो आज जो भोपाल कोर्ट में सुनवाई, महत्वपूर्ण सुनवाई है कि न्याय व्यवस्था से और पुलिस व्यवस्था से वे जुड़े हुए कौन लोग थे जिन्हें कॉल किए गए, और वो अगर कॉल किए गए तो वो क्यों किए गए, उनके मोबाइल नंबर और उनके नाम, इसको सुरक्षित रखने पे आज बड़ी सुनवाई भोपाल कोर्ट में है, जिला अदालत में। अनिरुद्ध, जिस प्रकार समर्थ की मां गिरिबाला सिंह के ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाई की जानी है, उसको लेकर भी लगातार चर्चाएं तेज हैं और जिस प्रकार समर्थ के ऊपर जब कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ तो बार काउंसिल ने उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया। क्या लगता है आपको आगामी समय में गिरिबाला सिंह पर भी इस प्रकार की कोई कार्रवाई हो सकती है? क्या उनको भी जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं वो पद मुक्त की जा सकती हैं?
देखिए, जहां तक बात करें तो गिरिबाला सिंह रिटायर हो चुकी है। वो भोपाल कोर्ट में लंबे समय तक जज की भूमिका में थी। इसके अलावा वे वक्ता फोरम में भी थी, वहां से भी अनुशंसा की जा चुकी है उन्हें हटाने की। और कॉल डिटेल आने के बाद पूरा मामला साफ होगा कि इसमें कौन किन लोगों को फोन किए गए। लेकिन आज जबलपुर हाईकोर्ट में जो सुनवाई है उसमें गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत जो देने का प्रक्रिया है उसको लेकर सवाल खड़े किए गए हैं और उस पर आज जबलपुर हाईकोर्ट में एक बड़ी सुनवाई है। और जहां तक बात करें तो त्रिशा शर्मा के परिजन 12 मई के बाद ही रिटायर्ड जज और त्रिशा की सास गिरिबाला सिंह पर संदेह व्यक्त कर रहे थे। और उसके बाद अलावा अगर बात करें तो पुलिस को भी उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया, नहीं न्याय व्यवस्था में। भोपाल कोर्ट में उन्हें 3 बार बुलाया गया, वो नहीं आई। तो गिरिबाला सिंह पूरी तरह से संदेह के घेरे में है। और आज जबलपुर हाईकोर्ट में जो सुनवाई है उनकी अग्रिम जमानत को लेकर है। और भोपाल जिला अदालत में जो सुनवाई है, जो कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज को लेकर है, दोनों ही सुनवाई महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पूरे मामले को तूल पकड़ता देख सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इस मामले को संज्ञान में लिया था। जी बिल्कुल, अनिरुद्ध, माना जा सकता है मामले में कार्रवाई लगातार जारी है। देखने वाली बात है कि जांच पड़ताल के पश्चात क्या कुछ सामने आता है। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।